चलिए बच्चों, आइए करते हैं स्टार्ट। तो कल कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे, डाउट है क्या उनमें कोई? बस इधर आ जाओगी फिर देखिए, है कोई है डाउट उसमें? ट्रिग्नोमेट्री चल रही है और ट्रिग्नोमेट्री बच्चों प्रैक्टिस मांगेगी। प्रैक्टिस करो आप, ठीक है? प्रैक्टिस उसमें करो जितनी आप कर सकते हो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे हो जाओगे। चलिए बेटा, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा करवाऊंगा आज? अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन करवाए थे कल मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 69 करवा दिया, 73 करवा दिया, 72 होमवर्क दिया था, 74 भी होमवर्क दिया था, है ना? चेक करना बेटा, 75 नंबर चेक करना एक बार। हो गया ये भी 75 थी, होमवर्क किया आपका 75। कल 76 करवाया था आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन, है ना? 77 पे आ जाओ। आपका पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 77। आइए, क्वेश्चन कहता है बेटा कोस के थीटा 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्रूफ करना है आपको 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। प्रूफ क्या करना है? 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। आइए बेटा, तो देखिए इसमें क्या अप्रोच अपने लगाए। तो जब आपको क्या करना है, सबको साइन कोस में चेंज करना है। तो है कुछ टर्म नहीं है तो उसको चेंज कर लेते हैं। तो मैंने LHS लिया और जो टर्म साइन कोस में चेंज नहीं है उसको साइन कोस में चेंज कर दिया, यानी कि टेन थीटा को क्या लिख दिया? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। मैंने टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा को ये लिख दिया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? साइन कोस को तो साइन कोस ही रखते हैं, जो नहीं है उनको साइन कोस में चेंज करते हैं। जैसे टेन, उनमें नहीं साइन कोस है उनको साइन कोस ही रखते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनको भी चेंज करना पड़ेगा अपने को, कुछ है ऐसे क्वेश्चन एक दो। अब इनका एलसीएम लो, क्या बनेगा? कोस स्क्वायर थीटा। बेटा इसका एलसीएम क्या आएगा? कोस थीटा, और ये बनेगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बेटा कोस कहां जाएगा? ऊपर ही जाएगा ना। तो ये क्या बनेगा? कोस क्यूब थीटा। ये बन जाएगा कोस माइनस साइन, और ये बन जाएगा साइन क्यूब साइन माइनस कोस। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है? दिक्कत कोई? नो दिक्कत। एक जरा मुझे बात बताना बेटा, इसका एलसीएम लेना आसान होता है या इसका एलसीएम लेना आसान होगा? पहले का क्यों? डिनोमिनेटर सेम है। जिसका डिनोमिनेटर सेम है ना उसका एलसीएम लेना बहुत आसान होता है। सर वही इसका एलसीएम होता है, बस इसका डिनोमिनेटर देखो लगभग सेम है, साइन का चेंज है। मैं एक काम करता हूँ, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस बना देता हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया, इसको एज इट इज रखा, इस वाली टर्म को एज इट इज रखा। समझो क्या कह रहा हूँ? एलसीएम लेना है, और एलसीएम उसका लेना आसान होता है जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। न्यूट्रल सेम लेने के लिए मैंने यहां से माइनस को बाहर बुला लिया। जैसे ही माइनस बाहर आया इसको क्या बना दिया इसने? माइनस। ऊपर वाले एज इट इज। डिवाइड वाला जब माइनस बाहर आता है
तो जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है और जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। यही होता है ना माइनस, या तो माइनस को अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दो तो भी साइन चेंज हो जाते हैं, या माइनस को बाहर बुला लो तो भी वो सबके साइन चेंज कर देता है। यानी माइनस को अगर बाहर लिया तो ये साइन जो प्लस का था वो किसका हो जाएगा, और जो कोस माइनस का था वो किसका हो जाएगा, प्लस का। बेटा ऐसे करने से एलसीएम सेम हो जाएगा। अब कैलकुलेशन आसान होगी। क्या लिखूंगा, कोस क्यूब थीटा माइनस कोस साइन क्यूब थीटा, और यहाँ क्या लिखेंगे, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका एलसीएम आ गया। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, बस मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा, ये देखो एक फॉर्मूला पढ़ा है मैंने, सर ए क्यू माइनस बी क्यू। अगर आपने इसको ए मान ले और इसको क्या माना है, बी मान ले, साइन को, कोस थीटा को ए एंड साइन थीटा को बी माने, तो फॉर्मूला बनेगा बेटा ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। ठीक है, आइए इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये बनेगा बेटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ए माइनस बी का मतलब कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस टाइम में कोई दिक्कत, ए क्यू माइनस बी क्यू, कल भी मैंने ऐसे क्वेश्चन किया था, ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डिवाइड वाला सेम है सर, डिवाइड वाले में कोई चीज नहीं है। क्या लिखा हुआ है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। बेटा अब ब्रैकेट आ गई और आपको पता है सर डिवाइड वाली टर्म्स अपॉन में कैंसिल हो जाती है, बचा क्या, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एल एच एस में ओवरऑल ये बच गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, ये वाली टर्म लिख रहा हूँ, कोस थीटा प्लस कोस के थीटा। बताओ जी कोई दिक्कत यहाँ तक? आप अच्छे से जानते हो कोस के थीटा और साइंस के थीटा की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और ये एज इट इज पढ़ा रहने दो, और यही आपका क्या हो गया, क्वेश्चन प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत इसमें? तो ये था अपना क्वेश्चन, और यहाँ लिख दूंगा सर रीजन में साइन थीटा एंड कोस थीटा इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 77। वो देना अभी क्वेश्चन तो नहीं दिखाया था। कहता है सर प्रूव दैट 1 प्लस सेकंड ए एंड सेकंड ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। आइए इस टाइप के क्वेश्चन देखना है बेटा। हर बार क्या होता है कि कभी आलेच अपने लेफ्ट साइड ले लेते हैं और वो राइट साइड के प्रूफ हो जाती है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, राइट साइड भी लेनी होती है, लेफ्ट साइड भी लेनी होती है, उसी का एक एग्जांपल है ये क्वेश्चन। तो पहले मैं लेफ्ट साइड को सोल्व करता हूँ, और लेफ्ट साइड क्या है सर, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। सोल्व करने का एक ही तरीका है सर, इसको साइन कोस में चेंज कर दो। सेक का कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें साइन या कोस आता हो, सेक का कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें साइन और कोस आता हो, 1 अपॉन 1 प्लस कोस ए, और ये बनेगा 1 अपॉन कोस ए। सही है इतना, कोई दिक्कत इसमें? बेटा ऊपर वाले का एलसीएम यही आएगा क्या, कोस ए प्लस 1, और ये डिवाइड में कोस ए। क्या इसका एलसीएम यही है? एलसीएम क्या है सर इसका, यही बनेगा, और सेकंड टर्म फोर्थ टर्म से कैंसिल हो गई, बचा कितना, 1 प्लस कोस ए। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत आपको एलएचएस में? एक बार के लिए इसको पैक कर लो, ठीक है। अभी प्रूफ नहीं हुआ है, तो क्या होता है कि अपने प्रूफ में कोई कमी नहीं है, अब इसके आगे कुछ नहीं कर सकता मैं, तो क्या करना होता है, राइट साइड को सोल्व करना पड़ता है। क्वेश्चन कोई अलग से नहीं होगा, आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि सोल्व करने की जरूरत है या नहीं है, तो इसमें है जरूरत। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए। सर मैं अब क्या करूं,
एलसीएम उलसीएम ले नहीं सकता, क्या एलसीएम, कोई एलसीएम नहीं है। तो बेटा कोई साइन स्क्वायर का ऐसा फॉर्मूला याद है जिसमें कोस स्क्वायर आता हो? हाँ सर, 1 - कोस स्क्वायर ए, 1 - कोस ए, ये फॉर्मूला मेरे को आता है सर। कैसे सर, एक बार बता दो। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - कोस स्क्वायर थीटा, या कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। काफी बार यूज हुआ है ये फॉर्मूला अपना, ठीक है। तो मैं साइन को चेंज करना चाहता हूँ, तो यानी मैं कह सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 - कोस स्क्वायर ए के बदले अपने क्या लिख देंगे, वाला वो तो मैं लिख ही दिया, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 - कोस स्क्वायर ए। अच्छा एक बात सुनना, क्या मैं 1 पर स्क्वायर लगा दूं, कोई दिक्कत है क्या? तो एक आइडेंटिटी बन गई, कौन सी, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर, अगर 1 को a मान लिया जाए और कोस को क्या मान लिया जाए, b, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपने से ये कहता है सर एक बार दोनों को ऐड कर दो और एक बार दोनों को माइनस कर दो। तो देखिए कैसे, ये बनेगा 1 प्लस कोस ए ब्रैकेट 1 - कोस ए एंड डिवाइड 1 - कोस ए। आप देख सकते हो ये कंप्लीट टर्म कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, 1 प्लस कोस ए, और ये अपना क्या हो गया, आर एच। इसको भी अपने पैक करते हैं, फिर अपने क्या लिखेंगे, हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। क्लियर है, करो फटाफट। बेटा 83 में ये कहता है प्रूफ दैट 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूफ करके बताना है। आइए भी, तो इस क्वेश्चन में क्या है, अपने एलएचएस को सोल्व करते हुए एलसीएम ले रहे हैं इनका। एलसीएम क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट ही होगा क्या सर, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। जब कोई कॉमन वगैरह ना आए तो अपने क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 माइनस साइन थीटा आ गया, और इधर क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा। आप देख सकते हो साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, और डिवाइड में क्या बचा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, एंड ये बचा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा। अभी आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो हो गया अपना ए, और ये हो गया अपना बी। तो आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का काम किया है अपना, ए का काम किया है इसने 1 ने, और बी का काम साइन ने। तो 2/1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कंप्लीट फॉर्मूला बना हुआ है ये कौन सा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं अपने, कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा। 2 ये आ गया ना, 1 और 1 2, तो 2/कोस स्क्वायर थीटा, और 1/कोस क्या होता है, सेक, तो कोस स्क्वायर क्या होएगा, सेक स्क्वायर थीटा। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। हाँ जी, किसने किया प्रूफ, कहां तक हुआ था? चलिए, तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, आइए देखिए क्या कह रहा है। कहता है सर टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। डन। चलिए
आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, अच्छे से समझना, इसकी कैलकुलेशन देखने वाली है, छोड़ दो एक बार नोट करना, वो लिखा हुआ है बाद में कर लेना इकट्ठा। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा, कोट अपॉन 1 माइनस tan थीटा, प्रूफ करके दिखाना है 1 प्लस sec थीटा कोसेक थीटा। कॉन्सेप्ट वही है सर, साइन को उसमें चेंज कर दो, ठीक है। तो देखिए LHS लिया इक्वल्स टू 10 का साइन को उसमें चेंज क्या बनेगा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, इसका क्या बनेगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस ये बनेगा कोस थीटा अपॉन में, और ये बनेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्लियर है इतना? ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज, डिवाइड वाले का एलसीएम बताओ। डिवाइड वाले का एलसीएम आएगा बेटा साइन थीटा, और क्या लिखूंगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब एक बात ध्यान रखना, डिवाइड में जब डिवाइड लगता है ना, जो नीचे वाले डिवाइड लगता है वो ऊपर वाले डिवाइड से छोटा बनाना है आपको, यानी ये अपना मेन डिवाइड है, ये अपना मेन डिवाइड है। अब नीचे वाले जो डिवाइड है ना वो छोटे होने चाहिए ऊपर वाले से, और इक्वल मेन डिवाइड के बराबर होना चाहिए, ठीक है। हाँ तो कोस बटा साइन है, एलसीएम साइन आया, साइन का 1 से मल्टीप्लाई हो गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस वापिस क्या लिखा हुआ है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, डिवाइड में एलसीएम कितना आएगा कोस थीटा, और 1 से मल्टीप्लाई हो गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। इस स्टेप में बताओ कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए अभी 1 2 3 4, साइन तो जाएगा इस साइन के पास, और कोस आएगा यहाँ पे, तो मैं क्या लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या लिखूंगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। आराम से समझ लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है। साइन जाएगा साइन के पास साइन स्क्वायर, साइन थीटा माइनस कोस थीटा के इनटू में कोस थीटा के बैठ जाएगा, यही सेम उधर। कोस कहां जाएगा कोस के पास, क्या बना लेगा साइन बनेगा इधर, तो क्या बनाएंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। बस यहाँ पे थोड़ी सी बात समझने वाली है। अभी थोड़ी देर पहले आपने हाँ भरी है कि सर 2/3 प्लस 4/3 का एलसीएम लेना आसान होता है बजाय इसके, इसका एलसीएम लेना आसान होता है, डिनोमिनेटर सेम। मैं डिनोमिनेटर सेम बनाने की कोशिश करता हूँ, तो पहले तो मैंने कंप्लीट डिनोमिनेटर सेम बना लिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं सारा डिनोमिनेटर सेम नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? साइन को कोस में चेंज नहीं कर सकता, कोस को साइन में चेंज नहीं कर सकता, तो इसको तो छोड़ दो। क्या मैं इतने से को सेम बना लूं तो भी कुछ हद तक क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा, कुछ हद तक क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। कुछ पार्ट में मल्टीप्लीकेशन में कुछ पार्ट वो सेम बना लेता हूँ। तो ये है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो मैं ये कहता हूं सर माइनस कॉमन ले लो, देखना कैसे। नो चेंज, सेम एज इट इज, सही है, नो चेंज, एज बिल्कुल सेम लिखा है मैंने। अब चेंज होगा, कोस को माइनस बनाना है, साइन को पॉजिटिव बनाना है, तो साइन को पहले लिख दूं और माइनस को क्या लिख दूं कोस लिख दूं, यानी आपने यहां से माइनस बार बुलाया है, और ये माइनस इस प्लस के साथ मिलकर क्या बनाएगा माइनस। समझ में आया पूरा? नहीं समझे क्या? देखो यहां तक तो समझ में आ गया था, ये चीज बनी थी। मैं कह रहा था इस ब्लू वाली टर्म को सेम बनाना है, तो मैंने यहां से माइनस लिया बाहर, तो बाकी ये एज इट इज कोस स्क्वायर का साइन। अगर मैं माइनस बाहर लूंगा तो साइन किसका हो जाएगा प्लस का, और कोस किसका हो जाएगा बस, और ये प्लस माइनस हो गया। ठीक है, अब एलसीएम लेना आसान हो गया। कैसे सर? ये दोनों की दोनों टर्म सेम हो गई, तो एलसीएम क्या होता है सर, जो सेम है ना उसको एक बार लिख लो, जो सेम है उसको एक बार लिख लो, और जो अलग है उसको तो लिखना ही पड़ेगा। क्या? साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है 1/x प्लस 1/xy, और मुझे दोनों का एलसीएम लेना है, क्या लेंगे बताओ? या तो एक तरीका है दोनों का प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका भी तो है। अगर मैं इसका एलसीएम एक्स वाई ले लूं तो क्या दिक्कत है? एलसीएम का मतलब यही होता है कि ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। क्या एक्स वाई एक्स से डिवाइड हो जाएगा?
हाँ हो जाएगा। क्या एक्स वाई से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। तो वही होता है ना एलसीएम, जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो यही तरीका मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। मैं इन दोनों में एलसीएम ले रहा हूँ। एक बार तो मैंने इस ब्रैकेट को ले लिया, दूसरी बार कोस और साइन को ले लिया। अब ये जो टर्म है ना, ये दोनों से डिवाइड हो रही है। ये जो टर्म है दोनों से डिवाइड हो रही है, करके देखो। साइन कोस, साइन माइनस कोस, इससे डिवाइड हो रहा है। ये इससे डिवाइड हो रहा है। ये वो वाले तरीके लगा रहा हूं मैं। देखो देखो, जैसे 2/3 है प्लस 3/4 है, मैंने इसका एलसीएम क्या ले लिया? 12 ले लिया। मैं 12 को 3 से डिवाइड करूंगा, जो आंसर आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। मैं 12 को 4 से डिवाइड करूंगा, जो आंसर आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। मैं ये वाला तरीका लगा रहा हूँ इसमें एलसीएम लेने, और यही लगाना पड़ेगा। क्यों? मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं किया। अगर प्रोडक्ट करता तो क्रॉस कर देता। अगर प्रोडक्ट करता तो क्या करता? क्रॉस कर देता। या क्रॉस ही करना है, बता दो, वैसा कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस कर दो। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर बन जाएगा। देखना तो बनेगा भी नहीं बनेगा। साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोस क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्रॉस करना है क्या? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? इसका कारण है मतलब मोदी कहां से आ गया बीच में? इसमें मोदी का क्या लेना देना? एलसीएम मैं ले रहा हूँ। कुछ और बात करना, कोई बात नहीं, इसको भी समझ नहीं, कोई बात। तो यही है, ठीक है। ऐसा किया है जो आपने अभी किया है, उसके अंदर उस साइन और वो कॉमन ले लिया और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लिकेशन यही किया। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, डिवाइड वाला रूल लगाना है या क्रॉस मल्टीप्लाई करना है? फटाफट बताओ, उसके हिसाब से क्वेश्चन बताइए। क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा लंबा हो जाएगा तो चुप हो जा। तेरे को जाना तो जा, घर पे फोन कर दूंगा। प्रतीक आज पहले कैसे आ गया? तो जितना ही कहना है मैंने, तो ज्यादा हो रहा है फिर लेट छोड़ूंगा, मैं उल्टा चलता हूँ। साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन माइनस, ठीक है मान लेंगे तेरी बात, साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस का होल स्क्वायर, ये लो जी, ठीक है। कर दिया मैंने प्रोडक्ट, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। साइन का साइन से करना, साइन क्यूब थीटा, ये इसके पास आके बैठ जाएगा, यही होगा। कोस का कोस से करना, क्या ये इसके पास आके बैठ जाएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक स्टेप बड़ा है मेरा, और इससे ज्यादा क्या है, कुछ नहीं है। क्या बेटा ये चीज दोनों में से कॉमन आ रही है क्या? क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अच्छा क्वेश्चन नहीं ये, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा एंड डिवाइड, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर। यही किया। क्या ये पूरी टर्म इससे स्क्वायर से कैंसिल नहीं होगी? अब क्या बचा? तो इसमें आंसर आएगा अब आपका, बस अब थोड़ा ही काम रहेगा, यही मेन था। देखो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये बच गया अपने पास में साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, डिवाइड में क्या बचा हुआ है? साइन थीटा इंटू कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बताओ जी कोई प्रॉब्लम यहां तक? साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ऊपर फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब नहीं है, माइनस आ गया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फटा फॉर्मूला बताना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तो याद ही हो गया फॉर्मूला अच्छे से। डिवाइड में क्या बना हुआ है? साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये क्या बना हुआ है? साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्या कंप्लीट कट? कोई दिक्कत इसमें? बेटा साइंस के थीटा कोस के थीटा की वैल्यू 1, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये आपका प्रूफ हो गया है। प्रूफ नहीं हुआ, आइडिया, आइडिया चेंज कर दो इसको। तो क्या लिखा मैंने? एलसीएम को ब्रेक कर दिया। एलसीएम क्या कर दिया मैंने? ब्रेक कर दिया सर एलसीएम को।
तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कंप्लीट कट हो गया किस पे, 1 पे, कंप्लीट कट हो गया 1 पे। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक थीटा प्लस 1। एलसीएम को ब्रेक करना बोलते हैं इसको। जैसे ये मान लो ये आ गया 7 + 3/12 आ गया, तो क्या लिख सकता हूँ 7 अपॉन में 12 अलग, 3 अपॉन अलग, एलसीएम दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, जाना कहाँ पे, नोट कौन करेगा इसको, इसको नोट कौन करेगा, नहीं नहीं नोट करो इसको, मैंने अपने लिए थोड़ी नोट किया इसको, नोट करो इसको पहले, भूल गया मैं, नोट कर इसको, दिखा दे, दिखा दे, नोट कर इसको बेटा, आपका होमवर्क यही है। बाहर ही खड़ा हूं मैं, नोट पूरा करवा के भेजूंगा। बेटा आपका होमवर्क है ये, आपका होमवर्क ये है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 81 एंड 83, ठीक है। मेरा यहां तक वर्क कंप्लीट है। अब आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप यहां तक भी अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। 79, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 82, आपको ये नहीं करने, ये नहीं करने क्वेश्चन, और बाकी सब आपका होमवर्क है। कल का सुन लो, फिर बता रहा हूं, कल का आपका ऑफ रहेगा। परसों 27 तारीख है ना, 27 तारीख 5:30 बजे अपनी क्लास लगेगी। शनिवार शुक्र क्या कहते हैं, गुरुवार को क्लास लगेगी, ठीक है। शुक्रवार का गुरुवार को बताएंगे, लेकिन गुरुवार 5:30 बजे अपनी क्लास लगेगी, ठीक है बच्चों। आज इतना ही, बाकी अपने कल करेंगे। हाँ, ग्रुप में मैसेज करता हूँ। गुरुवार का शेड्यूल आपको बता दिया, आगे का शेड्यूल मैसेज कर दूंगा। अब किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो आज ये बात, आज इतना ही, बाकी कल करेंगे। समझ में भी आना चाहिए प्रतीक मेरे को।